औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू लेक्चर सीरीज रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ASDO SDO TGT and all pedagogy related exams. So let's start from question number 1. Charter Act was presented in, तो ये प्रेजेंट किया गया था 1813 में, 1813 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1813। अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यू में जो हमारे पास मेन स्टेटमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं स्टेम। जैसा कि चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन, दिस इज अ स्टेम 1800, 1806, 1820. So these three options are wrong option. These are called a distractor. While 1813 is a correct option, so it is called answer or correct option. We also call option as alternatives. Okay. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1813 जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, चार्ल्स वुड डिस्पैच केम आउट इन। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था 1854 को ये अमल में आया था, और इसके अंडर 3 यूनिवर्सिटीज जो थी वो भी रिकमेंड हुई थी, मद्रास, बम्बई एंड कलकत्ता में। ठीक है, तो ये 1854 में जो है हुआ था चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1854, ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। तो सिंपोजियम जो है इट्स अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड अगर हम देखें तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है which one is not component of curriculum? According to Mead, there are four elements of curriculum, which are objectives, pedagogy, content, and evaluation. But if we look the objective number B, the option number B, design, so it's not a component of curriculum. So the correct option is option number B, design. Question number 5 है broad field curriculum is the modification of. तो ब्रॉड बीट करिकुलम जो है, फील्ड करिकुलम जो है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ओके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 जो है एजुकेशन पॉलिसी 1979, हाउ मेनी अरेबिक सेंटर्स वर प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड। 1979 की पॉलिसी को अगर हम देखें, एजुकेशन पॉलिसी को, तो इट्स आल्सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन। एंड दैट टाइम, इन द टाइम ऑफ जिया गवर्नमेंट, there were a lot of emphasis were given to the religion Islam. So according to 1979 policies, 30 Arabic centers were proposed to be established. So the correct option is option B. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है which of the following learning does not fall in psychomotor domain? ब्लूम टेक्सोनॉमी डोमेन जो है, 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को अगर हम देखें, इसका दूसरा नाम है कोग्निटिव डोमेन। और बेसिकली साइकोमोटर डोमेन इज टॉकिंग अबाउट द neuromuscular activities in which the mental processes as well as the physical doing, means something doing is related. So if you look handwriting here, the muscular activity involved mean something doing is involved. The second is ball throwing. So here again, the muscular activity involved. Sketching is again the muscular activity involved. So the option number C, creating ideas which related to something abstract. So option number C is the correct option, which is uh, creating ideas. Question number 8 है which one of the level of Bloom taxonomy requires the recalling? Understanding and recalling, चीज़ों को समझना, उसको रिकॉल करना, दिस इज द characteristics of knowledge level.
which is the first level of Bloom taxonomy. So option number B, knowledge is the correct option. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है pedagogy is concerned with. तो pedagogy अगर हम देखें तो इट्स द आर्ट ऑफ टीचिंग और इट्स द methods of teaching. Pedagogy, it's a Greek word. Pedia mean a young children and agogos mean leader. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेडागॉजी का मतलब है टीचिंग मेथड्स और आर्ट ऑफ टीचिंग. अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इट्स करेक्ट ऑप्शन, टीचिंग मेथड्स. ठीक है, क्योंकि जितनी भी और है एम्स, कंटेंट, इवैल्यूएशन, तो ये पेडागॉजी के कंपोनेंट नहीं है, ये पेडागॉजी के डिफिनीशन में नहीं आते. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज दैट ऑफ. ओके, आई एम स्क्रॉल डाउन इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एज दैट ऑफ. डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बात नेचुरलिज्म करते हैं. नेचुरलिज्म फील्ड ट्रिप्स की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों को जो है किसी ट्रिप पे ले जाके वहाँ जो है बच्चों को फर्स्ट हैंड नॉलेज एक्वायर करना चाहिए. तो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, फील्ड ट्रिप्स. क्वेश्चन नंबर 11 है which one is the best for the large group instruction. अगर लोग ज़्यादा हो, क्लास ह्यूज क्लास है, उसको पढ़ाना है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें समथिंग डूइंग है. तो जाहिर बात है ज़्यादा लोग हैं, डूइंग फंक्शन करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल है. तो ऑप्शन नंबर ए, लेक्चर. लेक्चर मेथड में ये करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें हम लार्ज ग्रुप पीपल को कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, लेक्चर मेथड इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी. जॉन डेवी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का फाउंडर है. लर्निंग बाय डूइंग जो है ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और ये कहता है कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स. ठीक है, तो जॉन डेवी के नज़दीक लर्निंग जो है इट्स लर्निंग बाय डूइंग. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. जॉन डेवी के नज़दीक एक और भी डिफिनीशन है एजुकेशन की कि एजुकेशन मीन reconstruction of experiences. So here learning by doing is the correct option, option A. क्वेश्चन नंबर 13 है source from which aims of education gained as. सो एजुकेशन के जो एम्स होते हैं वो हम डिराइव करते हैं सोसाइटी से. अगर यहाँ पर फिलोसफी ऑप्शन मौजूद हो तो फिर फिलोसफी ही ठीक रहेगी, क्योंकि उससे ही हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हासिल करते हैं. लेकिन एज मच एज कंसर्न द फिलोसफी इज आल्सो डिटरमिन्ड आइडियोलॉजी फॉर सोसाइटी. सो हियर ऑप्शन नंबर डी, सोसाइटी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है लाइफ एज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, बिलीव्स ऑफ पीपल रिलेटेड टू. ओके, चेंज पे जो बिलीव करते हैं वो प्रोग्रेसिविज्म एंड प्रेगमेटिज्म है. वो कहते हैं कि चेंज इज एसेंस ऑफ लाइफ. तो इसीलिए इसके अगेंस्ट जो है हमारे पास पीरिनियलिज्म है, जो कि बिल्कुल ही चेंज के अगेंस्ट है. ठीक है, तो लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, बिलीफ ऑफ पीपल रिलेटेड टू प्रोग्रेसिविज्म. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज. देवबंद मूवमेंट का जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट कौन सा था? रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट. ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच वन वाज नॉट पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट का कौन सा पर्पस नहीं था? देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए है टू प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदूज. ऑप्शन नंबर बी टू प्रिपेयर मुस्लिम टू लर्न इंग्लिश. हाँ, ये तो है. सर सैयद अहमद खान ने जो है कहा था कि इंग्लिश जो है वो मुसलमानों को सीखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी. तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें टू प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदूज इज करेक्ट ऑप्शन. एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय. तो फजलुर रहमान ने ये प्रिजाइड की थी 1947 में. पहला जो कॉन्फ्रेंस था ये 5 दिन तक जारी रहा था. अक्टूबर 27 से दिसंबर 1 तक ये जो है कंटिन्यू था, कराची में ये हुआ था.
और फजल रहमान ने इसको प्रिजाइड किया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज। तो अगर हम नेचुरल मेथड को दे, लेक्चर मेथड को दे के सॉरी, तो ये है टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड इसलिए है कि इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो पेसिव होते हैं, जबकि हमारे पास टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इनफॉर्मल एजुकेशन बिलोंग्स टू। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है कि जिसके न कुछ रूल्स हो, न रूल्स रेगुलेशन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन होता है। सो द ऑप्शन नंबर ए, नो रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, मस्जिद एंड मकतब स्कीम वाज लॉन्च्ड इन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, अगेन 1979 की पॉलिसीज में। करेक्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस्लामाइजेशन पॉलिसी जो है 1979 की पॉलिसी को इस्लामाइजेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। दैट्स वाई मस्जिद मकतब स्कूल्स, अरेबिक टीचर्स, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास शरिया फैकल्टी, ये सारे जो है ये इसके आउटपुट आउटपुट है। अच्छा जी, ऑन्टोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो अगर हम देखें तो ontology जो है, इट्स अ ब्रांच ऑफ philosophy which deal with reality, or reality about reality is called ontology. So option number B is correct option. Question number 22, a teacher is personally answerable to। टीचर जो है वो पहले, सबसे पहले आंसरेबल होगा स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा होता है क्लासरूम के अंदर। तो ना वो प्रिंसिपल को, ना कम्युनिटी को, ना पेरेंट्स को, सबसे ज्यादा वो जवाबदेह है किसको? स्टूडेंट्स को। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस। इफेक्टिव टीचिंग के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? हेल्प बाय हेड, प्लानिंग द टीचिंग, नंबर सी, मॉनिटरिंग द स्टूडेंट। सो ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग द टीचिंग, एज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो अगर हम इसको देखें तो जीन पियाजे ने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी प्रेजेंट की थी। एरिक एरिक्सन ने, अगेन इन्होंने साइको कल्चरल थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी। रीजनिंग की थ्योरी जो है स्पेसिफिकली एरिस्टोटल वगैरह की है। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने प्रेजेंट की थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके 3 स्टेजेस है, 6 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 है, टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट एज। लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट एज, अगर हम देखें तो इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, दैट्स रिलेटेड टू समथिंग फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखता है। इंटेलिजेंट टेस्ट टेस्ट जो है ये इंटेलिजेंस को मेजर करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट वीकनेस और स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जबकि अचीवमेंट टेस्ट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड to measure the learning outcomes of a student. So option number D, achievement test, is the correct option. Question number 26 है, the collection of productive student work to evaluate at performance is called portfolio. Our portfolio is, we can say or we can define it, the purposeful collection of student work. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें पोर्टफोलियो, इट्स करेक्ट। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, वर्कबुक, ये सारे जो है हमारे पास होमवर्क से रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27, लेजर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। तो लेजर एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मैनेजर होगा, लीडर होगा, उसकी इंटरफियरेंस नहीं होगी या बिल्कुल ही कम होगी। तो या तो डिक्टेटरशिप, नहीं, ये तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन की एक करेक्टरिस्टिक है। म्यूचुअल शेयरिंग, ये तो हमारे पास डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। और डी ऑप्शन जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू, तो ये भी डेमोक्रेटिक की एक करेक्टरिस्टिक है। सो ऑप्शन नंबर सी एज करेक्ट ऑप्शन, नॉन इंटरफियरेंस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 28, अंडर द लेटेस्ट डिवोल्यूशन पॉलिसी एजुकेशन मैनेजमेंट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अगर हम इसको देखें, अंडर द लेटेस्ट डिवोल्यूशन पॉलिसी एजुकेशन मैनेजमेंट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, एक है फेडरल, एक है डिस्ट्रिक्ट, एक है डिविजनल, एक है प्रोविंशियल। तो याद रखिएगा, डिवोल्यूशन प्लान के अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट के हवाले किया गया था। हालांकि जो पॉलिसीज बनाने का काम है वो प्रोविंसेस प्लस फेडरल दोनों बनाते हैं, जबकि हमारे पास मैनेजमेंट करता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड
एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1972, जो कि हमारे पास पीरजादा ने पेश की थी। 1972 की पॉलिसी जो थी, इसमें जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे उसको नेशनल स्ट्रीम में, नेशनल दायरे में इंक्लूड किया गया था। फिर इसको जो है अगेन डी नेशनलाइज किया 1979 की पॉलिसी के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज जस्ट स्कूलिंग, टाइम बाउंड, लाइफ लॉन्ग, प्री प्लान्ड। तो इनफॉर्मल, ये देखो इनफॉर्मल की बात हो रही, नॉन फॉर्मल और फॉर्मल की बात नहीं हो रही। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो कि हम पीयर ग्रुप से ले सकते हैं, जो कि हम फैमिली से ले सकते हैं, जो कि हम ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, कहीं से भी हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं इनफॉर्मली। हम रूटाइन में बैठ के भी हम इससे ये जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू लाइफ लॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, while developing a curriculum, your first step would most likely to selection of। जब हम करिकुलम की डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड नन। तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर और एक्सपेक्टेड आउटकम्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स। हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा यूनिट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और हमारा जो स्पेसिफिकली है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ये सारी बातें हम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 32 है, बजटिंग रिप्रेजेंट एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। कितने लगते हैं और कितना हम कमाते हैं, इसका जो एस्टिमेशन है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड बजटिंग। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 है, द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन विच डील विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी जो है, इसके एरियाज तीन है, लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। सो सोशियो कल्चर इज रॉन्ग ऑप्शन, philosophical wrong option, psychological it's correct option, option number C. And the last one, ideological, which has been the foundation of psychology। ठीक है, ये सॉरी फिलोसफी, फिलोसफी जो है वो हमारी आइडियोलॉजी रिकमेंड करती है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 है, एन एक्सपीरियंस इज बेटर देन अ टन ऑफ थ्योरी आर फेमस वर्ड्स ऑफ जॉन डेवी। चूंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जॉन डेवी एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, द अथराइज्ड पर्सन इन अ स्कूल फॉर अकॉर्डिंग द टॉप परफॉर्मेंस इज हेड टीचर। जो अथराइज्ड बंदा होगा स्कूल के अंदर, जो काम लेगा स्टाफ से, तो हेड टीचर ही होगा। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह बाय टुमारो और बाय नेक्स्ट लेक्चर we will present a new objectives related to education related and pedagogy related. Thanks for watching me.